देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट के जरिए सरकार भारतीय लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य रख रही है। मुंबई, चेन्नई, सिलचर, कोयम्बटूर और हैदराबाद के जरिए देश में चौतरफा व्यावसायिक आवागमन को तेज, आसान और किफायती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एमएमएलपी प्रोजेक्ट को सक्रिय होने के बाद लॉजिस्टिक्स की लागत में करीब 14% की कमी आ सकती है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इन एमएमएलपी प्रोजेक्ट्स के जरिए 2 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। एमएमएलपी प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार सीबीआरई को उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया है। ऐसे में एमएमएलपी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, क्या रणनीति होगी, समझने की कोशिश करते हैं सीबीआरई इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नमेंट प्रैक्टिस के हेड मिस्टर प्रीतम मेहरा से। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रीतम जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जाहिर है लॉजिस्टिक्स आसान, तेज और किफायती होगा तो डेवलपमेंट की दिशा कुछ और ही होगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी लिख सकते हैं? पहले क्या था कि पहले हर स्टेट का अपना लॉजिस्टिक्स सेटअप होता था और अपने टैक्सेस होते थे, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी लाना काफी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में जीएसटी के आने के कारण ये दिक्कत निकल गई है। और अभी हम देख रहे हैं कि सरकार की ये फोकस है कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हमारी जो है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। हम लोग वर्ल्ड बैंक के रेटिंग्स में 35 और 45 के बीच के रैंकिंग में हैं, और हमें उस रैंकिंग को बढ़ाना है। तो हमारे लिए इस रैंकिंग में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और इस बात पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करने वाला सेगमेंट है और एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करने वाला सेगमेंट है। प्रीतम जी, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के जरिए 2 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। कैसे ये संभव होगा और कहां, किन सेक्टर्स में रोजगार के मौके बनेंगे? दीपक जी, आप इस एक हर एक एमएलपी जो है वो कम से कम 100 एकड़ के लैंड एक्सटेंट पे बनेगी। 100 एकड़ तो कम से कम होगा। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि एमएमएलपीज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगा आपका कार्गो और फ्रेट हैंडलिंग ऑपरेशंस। एक तो होंगे आपके वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस। काफी सारे वेयर हाउसेस बनेंगे अंदर। उसके बाद होगा आपका कस्टम फैसिलिटीज। उसके बाद होंगे आपके कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। उसके बाद होगा आपका ओवरऑल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द पार्क। उसके साथ साथ ये भी होंगे कि काफी सारे पैकेजिंग और रीपैकेजिंग वाले एक्टिविटीज भी किए जाएंगे अंदर। तो इतने सारे जो एक्टिविटीज होंगे, अ, ये सब हर एक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। सो हमारा ये सोच है और सरकार की भी ये सोच है कि कम से कम एम्प्लॉयमेंट इसमें डायरेक्ट ऑपरेशंस और इनडायरेक्ट ऑपरेशंस के थ्रू 2 लाख लोगों का तो होना ही चाहिए। प्रीतम जी, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो सरकार का लक्ष्य है कि एमएमएलपी के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को करीब 14% कम किया जा सके। तो एमएमएलपी बनने के बाद ये माल ढुलाई की लागत को कम करने में कैसे सहायक होंगे? आज इंडिया में ये है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स का जो मिक्स है, जैसे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसका जो इंटरमोडल मिक्स है, जो जितने गुड्स बस में जाते हैं, ट्रक में जाते हैं या रोड से जाते हैं, और जितने गुड्स बाई सी जाते हैं, जितने गुड्स बाई ट्रेन जाते हैं, बाई रेलवेज जाते हैं, ये जो मिक्स है, इंडिया का मिक्स काफी अलग है बाकी के देशों से। हमारा जो डिपेंडेंसी है, 60 से 70% हमारा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और इसका लॉन्ग टर्म में कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंटरमोडल मिक्स है, कि अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है तो बाई रोड जाने चाहिए, अगर काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस है तो बाई रोड जाने चाहिए और बाई वाटरवेज जाने चाहिए। ये जो मिक्स होना चाहिए वो मिक्स इंटर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के थ्रू चेंज होगा। उसका डायरेक्ट फायदा होगा कॉस्ट रिडक्शन में।
दूसरा होगा हमारा जो फ्लीट मिक्स है, जैसे हम जो साइज के ट्रक्स हैं हमारे, जो जी। कंटेनर्स ले जा पाते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और उसमें भी थोड़ा सुधार आएगा। उसके कारण हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रीतम जी, कंसल्टेंट के तौर पर सीबीआरई की क्या भूमिका रहेगी और ये जो 35 एमएमएलपी बनेंगे, इनके तैयार होने की समय सीमा क्या होगी? जमीन अधिग्रहण से लेकर पूरी तरह बनने तक कितना समय लगेगा? हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और एक्विजिशन ऑफ लैंड की। जहां जहां लैंड अवेलेबिलिटी इमीडिएटली है, वहां पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और कोई भी प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट 3 या 4 साल में खत्म हो जाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर लैंड एक्विजिशन का अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, जी। फिर ये टाइमलाइन बताना काफी मुश्किल होगा कि लैंड एक्विजिशन कब तक खत्म होगा और उसके बाद प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। बिल्कुल, यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में जहां एक ओर देश भर में माल ढुलाई को बेहतर, तेज और सस्ता बनाने की क्षमता दिख रही है, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके भी नजर आ रहे हैं। गति शक्ति प्लान के तहत तैयार होने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी आधारशिला रख दी है। जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 साल में लॉजिस्टिक्स की तस्वीर कुछ और ही होगी। बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।